हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे नैमिषारण्य में बड़े महान संतगण वहाँ पर एकत्र हुए। उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यासपीठ पर बैठाया और हजारों साल का यज्ञ करने के लिए वहाँ पर वो तैयार हैं। भागवत कथा वो सुनना चाहते हैं और इस विषय में उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे थे। तो ये बड़े ही सुंदर प्रश्न सुनने के पश्चात सूत गोस्वामी अत्यंत संतुष्ट हो गए, बड़े ही प्रसन्न हो गए। और संतुष्ट होने के बाद में अब ये भागवत कथा शौनक आदि ऋषि को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब भी हम भागवत कथा करते हैं तो सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु वेद व्यास के प्रतिनिधि होते हैं। वेद व्यास जी ने ही इस श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। तो सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से सूत गोस्वामी अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करते हुए वो उनके जीवन और उनके गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले श्री शुकदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूं, जो एक ऐसे महान संत हैं जो हरेक के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, भगवान का महान भक्त जैसे शुकदेव गोस्वामी हैं, वो भी किसी भी व्यक्ति के हृदय के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। और वो आगे कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो हैं वो इतने महान संत थे कि जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके पिताजी वेद व्यास उनका संस्कार की विधि के अनुसार उपनयन करना चाहते थे। क्योंकि हमारे 2 प्रकार के जन्म होते हैं। एक माता पिता से हम जन्म लेते हैं, तो वेदों में कहा है कि उस प्रकार का जन्म तो सभी जीव लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा जन्म जो होता है, जो गुरु हमें दीक्षा देते हैं, उसे उपनयन कहा जाता है या ब्राह्मण दीक्षा कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे नामकरण एक प्रकार का संस्कार है, उपनयना दूसरा संस्कार है, उसके बाद में विवाह का संस्कार होता है और सबसे पहले गर्भदान संस्कार होता है। 10 प्रकार के अलग अलग संस्कार होते हैं। तो हर एक बच्चे को जन्म लेने के पश्चात में शुद्धिकरण के लिए इन संस्कारों की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि उनको किसी भी संस्कार की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं अशुद्ध अवस्था में जन्म लेते हैं, बद्ध अवस्था में जन्म लेते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सारे संस्कार का हमें जो है पालन करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर जब जन्म लेता है, जन्म से ही अगर वो मुक्त पुरुष हो, वो इस संसार में बंधित ना हो, तो उसको भला संस्कार की क्या जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी एक ऐसे महान संत हैं जो जन्म से ही मुक्त पुरुष थे। तो इसलिए क्योंकि वो मुक्त पुरुष थे तो उनका घर गृहस्थी में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने घर का त्याग कर दिया और जंगल की तरफ जो है वो चले गए। और वेद व्यास जो हैं अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जा रहे हैं
और कह रहे हैं पुत्र पुत्र तुम कहां जा रहे हो। तो भागवत में कहा है कि जब वेद व्यास इस प्रकार से अपने पुत्र के नाम को पुकार रहे थे तो केवल पेड़ों से जो वापस आवाज आती है वही मात्र पूरे के पूरे जंगल के अंदर में गूंज रही थी। और वेद व्यास जो है दुखी होकर के अपने पुत्र के पीछे जा रहे हैं। और आगे वो प्रार्थना में कहते हैं कि मैं ऐसे महान संत सुखदेव गोस्वामी जो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। भागवतम बोलने से पहले, भागवतम का कीर्तन करने से पहले मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं जो एक ऐसे महान संत हैं जो सारे के सारे संसारी नाम करुणया, इन संसारी लोगों के ऊपर जिनकी अत्यंत करुणा है, क्योंकि बिना महान भक्तों की करुणा के व्यक्ति इस भौतिक संसार को पार नहीं कर सकता है। और उस करुणा के द्वारा उन्होंने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी सारे जीवों के ऊपर उन्होंने जो अपनी करुणा प्रकट की। कैसे उन्होंने प्रकट की? वो कहते हैं अखिल श्रुति सारम एकम। ये जो भागवत पुराण है, जो अखिल श्रुति सारम, सारे वेदों का जो सार है, जिस प्रकार से दूध के अंदर में मलाई जो होती है, जो क्रीम होती है, वो उसका सार होती है, जिसके द्वारा हम मक्खन बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम घी बना सकते हैं। इसी प्रकार से सारे वेदों का सार ये भागवत पुराण है। और उनकी करुणा के द्वारा पहली बार भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कही, तो बड़ी ही करुणा के द्वारा उन्होंने ये भागवत जो है कही, इसलिए वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु को प्रणाम करने के पश्चात वो आगे दोबारा प्रार्थना करते हैं। आगे वो प्रार्थना में क्या कहते हैं? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। वो प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं। नारायणं नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। और नर नारायण ऋषि जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, जो बद्रिका आश्रम में आज भी हैं, जिन्होंने मानव समाज को तपस्या करना सिखाया, मनुष्य का जीवन हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए नर नारायण ऋषि ने सिखाया, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो पहले नारायण को, बाद में नर नारायण ऋषि को, बाद में देवीं सरस्वतीं व्यासम, सरस्वती देवी जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं। तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम। और अंत में वेद व्यास को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सारे के सारे वेद भागवत पुराण हमें प्रदान किए हैं। तो ये प्रणाम करने के पश्चात सूत गोस्वामी, शौनक आदि जो ऋषि वहां पर जो जमा हुए थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे समान जो श्रेष्ठ प्रश्न तुमने किए हैं, उस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे संसार की भलाई के लिए। अब देखिए, हम भी भौतिक संसार में अनेकों प्रश्न पूछते हैं। स्टॉक मार्केट से लेकर के जानवर भी दिन रात प्रश्नों में ही लगे रहते हैं। आज जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, वो सब किसके द्वारा हुई हैं? प्रश्नों के द्वारा। जब हम प्रश्न करते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न किए हैं, जो शौनक आदि ऋषि, जो महान ऋषिगण वहां पर एकत्र हुए थे, उन्होंने जो प्रश्न किए हैं वो सारे समाज की भलाई के लिए हैं। तो क्या कहते हैं? मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम।
हे मुनिगण, आपने जो मुझसे प्रश्न किए हैं, भवद्भीर लोक मंगलम, ये सब लोक मंगल के लिए है, सभी की शुभता के लिए ये जो प्रश्न, सभी की भलाई के लिए ये जो प्रश्न किए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसा क्यों है? ये नात्मा सुप्रसिद्धति कृष्ण संप्रश्नो, ये सारे प्रश्न भगवान कृष्ण से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनसे संबंधित है, उनसे जुड़े हुए हैं। और जिसके द्वारा क्या होगी? आत्मा सुप्रसिद्धति, बाकी प्रश्नों के द्वारा आत्मा जो है संतुष्ट नहीं होती है, लेकिन भगवान के विषय में जब हम प्रश्न करेंगे, उसके उत्तरों को सुनेंगे, उसके द्वारा ये नात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा जो है बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से उनको धन्यवाद करते हैं। और अब जो है आगे जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, अब एक एक करके उनका उत्तर देते हैं। और इस द्वारा जो है इस प्रकार से पूरी भागवतम वो जो है कह करके सुनाते हैं, जैसे उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से उस सभा में वहां पर सुनी थी। तो एक प्रश्न इन शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि मानव जीवन में सबसे हमारी उत्तम भलाई कौन सी है, एकांत श्रेय जिसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा था। और ये भी प्रश्न पूछा था कि बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे वेदों के अंदर में अलग अलग कार्यक्रम बताए गए हैं, अलग अलग नियम बताए गए हैं, तो इनका सबका सार कृपा करके आप हमें जो है बता दीजिए, क्योंकि कलयुग के अंदर में मनुष्य की आयु भी कम है, अनेकों प्रकार के दोष से भरा हुआ है ये कलयुग, तो कृपा करके सभी वेदों का सार हमें बता दीजिए। तो अब सूत गोस्वामी जो है वेदों का सार बताते हैं। वो क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वो कहते हैं कि सारी मानवता के लिए सबसे परम धर्म कौन सा है? सवई पुंसाम, सारी की सारी मानवता के लिए, परो धर्मो, सबसे परम धर्म कौन सा है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षजा, जो भगवान को हम इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, उन्हें अधोक्षजा कहा जाता है। उनकी जब हम भक्ति करते हैं, ये नहीं मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, समाज भक्ति, परिवार भक्ति, देश भक्ति, विदेश भक्ति, ये भक्ति के द्वारा आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। अधोक्षजा भक्ति, भगवान की भक्ति, यही सभी जीवों का परम धर्म है। और इसके द्वारा वो कहते हैं ययात्मा सुप्रसिद्धति, इसके द्वारा मात्र जो है आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। और वो भक्ति बताते हैं कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी। ये बड़ा सुंदर जो है उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। अहेतुकी का मतलब होता है जिसका कोई कारण नहीं है। इस संसार के अंदर में क्या होता है, बिना किसी कारण के हम कुछ कार्य करते ही नहीं। एक सेवक अगर किसी मालिक की सेवा में लगा है, उसका कुछ कारण है, उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं। उस मालिक की वो सेवा को छोड़ करके चला जाएगा और दूसरे किसी की सेवा में लग जाएगा, अगर उसे कहीं और पर दूसरा पैसा मिल रहा है, ज्यादा अगर उसे पैसा वहां पर मिलता है। तो भौतिक संसार में बिना कारण के हम कुछ नहीं करते। लेकिन जब भगवान की भक्ति हम करते हैं, वो कहते हैं अहेतुकी, उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे जो है भगवान के द्वारा भक्ति करने से मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे समृद्धि की प्राप्ति हो। तो ये भक्ति नहीं कहलाती है, ये एक प्रकार से भगवान के साथ में बिजनेस कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो कहते हैं कि उस प्रकार की भक्ति से आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली है। अहेतुकी भक्ति के द्वारा आत्मा संतुष्ट होगी। और आगे वो बताते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम
वो कहते हैं वासुदेव भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि सारी मानवता के लिए सबसे बढ़िया धर्म भगवान की भक्ति करना है, उसे क्या प्राप्ति होगी? क्या भगवान की भक्ति करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या भगवान की भक्ति करने से संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी? तो उसमें बताते हैं, सूत गोस्वामी कहते जरूर हो जाएगी और बड़ी जल्द हो जाएगी। वासुदेवे भगवती जनयति आशु वैराग्यम, तुरंत जो है वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, भगवान का ज्ञान और इस भौतिक संसार से वैराग्य, दोनों की प्राप्ति व्यक्ति को जो है जल्द हो जाती है। तो आगे सूत गोस्वामी जो है किस प्रकार से भागवत कथा प्रारंभ करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।